नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। दोस्तों, आप सभी को पता है हम IITF में हैं, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर। और यहाँ पर अपने को मौका मिला है भारत सरकार की ओर से अपनी लहसुन को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में देश विदेश के खरीदारों के बीच में रिप्रेजेंट करने का। तो दोस्तों, हम NIF की ओर से आए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगह से विजिटर आए थे और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो सोचते हैं, उनको क्वालिटी कैसी लगी। और ख़ास करके दिल्ली के अंदर ये क्वालिटी अगर आती है तो क्या वो बिक सकती है। और ख़ास करके एक और चीज़, ये जो देसी लहसुन है, इसका एरोमा, इसका जो स्वाद है वो कैसा लगा। दोस्तों, हमारे साथ में और विजिटर हैं जो कि दिल्ली से हैं और कल भी हमने वीडियो इंटरव्यूज़ में पूछा था। तो आज आपसे जानते हैं कि आखिरकार क्वालिटी आपको कैसी लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मुनीश दुग्गल। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको देखा है। मुझे लगता है कि नेशनल इनोवेशन काउंसिल ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये देखिए, ग्रास रूट लेवल से मध्य प्रदेश से ये आए हैं और इतने अनसंग हीरो हैं हमारे छोटी जगहों में, लेकिन हमारी पॉलिसी मेकिंग जो है वो दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे फोकस रहती है। उसका फोकस होना चाहिए छोटी जगह में जहाँ से ये आए हैं, क्योंकि जो अगर आप प्रोडक्ट देखते हो वो इसमें पता चलता है कि कितना इनको नॉलेज है और कितना इसमें जो नॉलेज जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है, वो नॉलेज आपको फील्ड से लेके आए। और हम लोग बड़े लकी फील कर रहे हैं कि हमारी इनसे मुलाकात हुई है। तो ये प्रोडक्ट इन्होंने दिखाया और बहुत ही पेशेंस, बहुत ही जानकारी के साथ इन्होंने हमारी नॉलेज को बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि जो इनोवेशन इकोसिस्टम में इनको कुछ रिकग्निशन और भी ज़्यादा होना चाहिए। इनके पिताजी ने भी इसमें काम किया है, वो आ नहीं पाए हैं, लेकिन जो कमर्शियल ओरिएंटेशन है वो थोड़ा कम है, क्योंकि जो सामान है इनके पास ज़्यादा नहीं है। अगर लोग खरीदना भी चाहें तो शायद नहीं खरीद पाएंगे। तो इनको थोड़ा कमर्शियल यानी पैसा कैसे कमाना है, तो हम शहर वालों से वो चीज़ भी सीखनी चाहिए। लेकिन काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये मैं समझता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे सर बताइए, इसका जो आपने एरोमा टेस्ट किया, कैसा लगा आपको? एरोमा, मेरी उम्र 60+ है, तो जो एरोमा है ये बहुत ही ऑथेंटिक, जिसको जेन्युइन एरोमा कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टेक्निक इन्होंने डेवलप की है उसका जो आउटपुट निकल रहा है वो बिल्कुल नेचुरल, बहुत अच्छा निकल रहा है। मैं ये दिल से ही बात कह सकता हूँ। सर, इस वैरायटी को GI टैग मिला हुआ है। इंडिया में केवल 500 से 600 के आसपास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको GI टैग मिला हुआ है। क्या आपने प्रोडक्ट देखने के बाद में ये रियलाइज़ किया क्या ये वाकई में GI टैग के लायक है या नहीं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ GI टैग के लायक है, पर इसको जो है एक्सपोर्ट्स में लेके आना चाहिए सरकार। सर, एक्चुअल में चाहिए और भी ज़्यादा मिलना चाहिए, जितना ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हाँ। तो ये अच्छा रहेगा और फार्मर्स को इनकरेज करना चाहिए। सर, एक्चुअल में हमारा एक प्रोग्राम भी चलता है। मेरा खुद का YouTube चैनल है कृषि जानकार। उस पर किसानों को कैसे अच्छी क्वालिटी पैदा की जाए उसके लिए हम गाइड भी करते हैं। मैं स्वयं गाइड करता हूँ। और अभी हमें थोड़ा सपोर्ट की इसलिए ज़रूरत है कि नॉर्थ में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। बहुत जल्दी हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करना शुरू करें। तो क्या नॉर्थ में इसको पसंद किया जाएगा? मुझे लगता है कि ये बहुत इसकी वैल्यू है और इसको यूज़ नॉर्थ में क्या पूरे पैन इंडिया और एक्सपोर्ट मार्केट्स भी हैं इसकी। हाँ, लेकिन सफिशिएंट प्रोडक्शन हो, सस्टेन्ड प्रोडक्शन हो, क्योंकि एक बार कस्टमर नहीं मांगेगा, वो बार बार मांगेगा। तो आपका जो है लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए, तभी ये काम होगा। हाँ। तो सर, थैंक यू। मैं आपका अपनी टीम की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। खास करके किसानों की ओर से भी आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और आपने हमारे प्रोडक्ट को समझा। मुझे आपने बहुत अमीर कर दिया ये बता के कि ऐसा ऐसा काम जो है छोटी जगहों में, गाँव में, छोटी जगह में हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, तो हमारा प्रयास यही रहता है। अब यहाँ हर किसान नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर अगर प्रति स्क्वायर फीट की अगर अपन काउंट करें ना, तो एक स्क्वायर मीटर की अगर यहाँ पर बात करें तो 14,500 रुपये का यहाँ का किराया है। तो यहाँ पर हमें गवर्नमेंट ने बुलाया है, तो अब हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। अगर पूरी इंडिया से 5 इनोवेटर्स को बस बुलाया था, उसमें अपना नाम भी था, तो अपन यहाँ पर पहुँच पाए। और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, अपना प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर पा रहे हैं। मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मैं पहली बार ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ। आपको सब शुभकामनाएं। थैंक यू सर। दोस्तों, हमारे साथ में एक और विजिटर है जो कि प्रॉपर दिल्ली से हैं। सबसे पहले मैम का नाम जानते हैं, उसके बाद जानते हैं कि आखिरकार लहसुन की क्वालिटी आपको कैसी लगी। और आप ये भी बताएंगे कि आपको दिल्ली में कभी ऐसी क्वालिटी देखने को मिली नहीं है, या मिली है या नहीं। और आप लहसुन लवर भी हैं, तो आपको एरोमा कैसा लगा खास करके। तो मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या है? बिंदु कपूर। मैम, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हाँ। तो आपको ये क्वालिटी लहसुन की कैसी लगी? क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली, बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गेटिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, तो उसमें कुछ भी हेल्थ
हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते हैं, बट आई थिंक दिस इज द देसी वन, सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस डेफिनेटली एंड आई बॉट 1 kg because he's telling me that it's going to stay for 3 months it will be outside the refrigerator. yes ma'am. So I'm definitely going to take this risk because garlic has a lot of medicinal properties also, and I feel, you know, with my knee issue, I feel this is definitely going to help. And how was the aroma of this garlic? Aroma is wonderful, absolutely wonderful. It's looking like a completely desi. Yeah, this seems to be a desi one. And how was the looking of this garlic? It was attractive or not? How was Yeah, it? the look is very good. It's looking very fresh because in the market, what we get is like, you know, it is like very, not very fresh. You know, the things are in a bad state. You know, little clouds are all coming out. But here I feel it's very fresh and good. Everybody must give it a try. If I will ask, what is the estimate price of this garlic in the local market of the Delhi? If I will sell this garlic on the ready or in the local markets? I think it is around 700 or so per kg. But that too, you don't get this quality. I think this quality you can sell as high as 1,000. It should be. It should be. I mean, this is very fresh and good. Let's see. And Let me use it, then I can vouch for it later on maybe. and you told me earlier you are a garlic lover. Yeah, You absolutely. So you like garlic too much. Yeah. You will And use. I can see the difference. I can see it's a good quality garlic. Okay. I use it every day. What will be your recommendation to other people? They should purchase or they should try this. Absolutely, they must purchase. They must come to this pavilion wherever it is. I mean, you have to give them the address. And even I'm going to recommend this to all my friends. They Okay. will definitely come. I would request you to stay here for all 40 days. And this product is grown by me only, and I'm a farmer. I'm coming from the Ratlam, Madhya Pradesh, and this product received GI tag from the government of India. So thank you so much, ma'am. We will try our best to deliver all the things in the North India. Right now, Absolutely. My best wishes to you. thank Let's you. see you next time again. Okay, All thank the you, best. ma'am. Thank you. हमारे साथ में एक और विजिटर हैं जो लोकल दिल्ली से हैं। सबसे पहले आपका नाम जानते हैं, उसके बाद में आपको लहसुन की क्वालिटी कैसी लगी, उसका स्वाद कैसा लगा, वो जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? गोकुल चंद वर्मा। गोकुल चंद वर्मा। सर, आपने रियान सिल्वर लहसुन को टेस्ट किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। स्वाद कैसा था? बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल था। और एरोमा कैसा लगा? देसी लहसुन जैसा ही है? ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। आप मुझे एक चीज़ और बताइए, दिल्ली में क्या आपको ऐसी क्वालिटी वाली लहसुन मिल सकती है? नहीं मिलता, हमारे यहाँ गुड़गांव में नहीं मिलता। और दिल्ली में जो बिक रहा है मैक्सिमम इस साइज़ का चाइनीज़ गार्लिक होता है। हाँ जी। आपको इसका स्वाद अच्छा लगा? अगर इन जनरल इसके एक्चुअल रेट की अगर हम बात करें, दिल्ली में अगर मैं इसको बेचने जाऊं रेडी लगाकर या फिर ठेले वगैरह पे, तो क्या इसकी एक्चुअल कीमत होनी चाहिए? 400 तो आम चल रहा है। हाँ, इससे ऊपर ही जाएगा इसका। 400 तो नॉर्मल लोकल लहसुन, छोटा छोटा लहसुन बिक रहा है, तो ये उससे ऊपर कितना है? कितना एस्टिमेट? 500-600 जा सकता है। 600 के आसपास। तो आपको क्वालिटी पसंद आई है? बहुत अच्छी। अगर आप उसको ऑनलाइन वगैरह, आपको अगर आगे से इसको रिक्वायरमेंट रहती है, तो क्या आप हमें इसको ऑनलाइन बेचना चाहिए? हाँ जी, लेकर चाहिए। बिल्कुल, नॉर्थ इंडिया के लोग इसको पसंद करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। ओके, थैंक यू सर। तो हमारे साथ में विजिटर हैं जो कि उत्तराखंड से हैं और आपने रियावन सिल्वर लहसुन को टेस्ट किया है। सबसे पहले आपका नाम पता जानते हैं और आपको रियावन सिल्वर की जो क्वालिटी है वो कैसी लगी, वो भी अपन पता करते हैं। तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र नायक है मेरा नाम। मैं वैसे तो दिल्ली में रहने वाला हूँ और दिल्ली में ही मेरा काम है, लेकिन उत्तराखंड में मेरे पास एक छोटी सी जगह है, 500 गज करीब जगह है और भीमताल, प्रॉपर भीमताल में ही है। मैंने वहाँ पे जो देसी लहसुन है वो मैंने देखा है कैसे निकलता है, और जो मुझे लग रहा था कि जो उत्तराखंड का या उस तरफ का जो लहसुन है वो बेस्ट लहसुन है, लेकिन इसको खाने के बाद मुझे मैं बता नहीं सकता, इतना अमेजिंग था और इतना तीखा था कि मतलब मैं ना चाहते हुए भी मैंने और मेरे भाई ने तो शायद पानी पिया, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत पड़ गई, आंखें अभी भी लाल हैं। है ना, तो अमेजिंग है, अमेजिंग फीडबैक है। और मैं जो जिनका भी ये है, मैं उनसे शायद ये बीज मंगाऊं और मैं अपने जगह पे इसकी खेती करूं। अच्छा, ये रियावन सिल्वर गार्लिक, ये आपको कैसा लगा? दिखने में कैसा लगा?
गार्लिक जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब अगर नॉर्मल कोई देखेगा इसको तो वो ऐसे जज नहीं कर पाएगा जब तक उसको टेस्ट नहीं करेगा। हाँ, हाँ। शाइनिंग है, लेकिन जो नॉर्मल गार्लिक आजकल चाइनीज़ गार्लिक और ये गार्लिक वो गार्लिक कई तरीके के गार्लिक आ रहे हैं, वो ये थोड़ा वाइटिस है, मुझे थोड़ा सा ये चाइनीज़ वाला लगा। लेकिन चखने के बाद मुझे मतलब बड़ा बेहतरीन था, क्योंकि जो उत्तराखंड और हिमाचल वाला जो गार्लिक है वो हल्का सा रेडिश आता है। हाँ हाँ। वो भी तीखा होता है लेकिन वो थोड़ा सा रेडिश आता है। लेकिन ये बहुत अमेजिंग था, मतलब मुझे लगता है कि मैं फ़ैन हो गया इसका। अच्छा, ये जो वैरायटी है ये मेरे फादर की वैरायटी है, आप पीछे देख पा रहे हो। और अभी अपन स्टॉल में हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस बॉडी है, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो कि ग्रास रूट इनोवेटर्स जो होते हैं उनकी वैरायटी को सपोर्ट करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको संदीप प्याज के नाम से एक वैरायटी है जो कि महाराष्ट्र की है, किसान की वैरायटी है। उधर अगर आप देखेंगे तो केले के रेशे से बनी हुई पूरे यहाँ पर चीज़ें हैं। और पास में आपको गीता सीड जो बाबा सीड के नाम से मिले, गीता सरसों। उधर आपको नवीन खाद्य ड्रायर है, अगर ये साथ में हमारे आसाम से हैं। तो ये पूरी चीज़ है। आपको ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर प्रगति मैदान में गवर्नमेंट ने जो कंडक्ट किया है, ऐसे ये जो चीज़ आपको कैसी लगी एग्रीकल्चर में? नहीं, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर इसको आगे प्रोत्साहन कर रही है तो ये अच्छा होगा। जो फार्मर इसमें मेहनत कर रहे हैं और जो इसको उगा रहे हैं उनको एक्चुअल कीमत मिल पाएगी। जो नॉर्मली किसान को समझाना पड़ेगा कि भाई नॉर्मल लहसुन और इस लहसुन में गार्लिक में फ़र्क क्या है, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिलता है किसी किसान को, तो वो मुझे लगता है कि ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से आदमी आ रहा है ट्रेड फेयर में और वो इसको देख रहा है। हाँ, मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ लोगों का रिस्पांस क्या रहता है। जब भी मैं यहाँ पर स्टॉल पे बैठता हूँ तो क्या हो रहा है, किसान जो भी बाहर से आ रहा है वो लहसुन को देखकर पहले तो सोच रहा है ये प्लास्टिक की तो नहीं है। आके उठा करके मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन उसका रहता, भैया ये ओरिजिनल है? आपको भी वैसा ही लगा कैसा? कहा ना कि मुझे हाँ। जो चाइनीज़ लहसुन अभी जो इंडिया ने बैन किया है कुछ लहसुन, वो सेम गार्लिक था, मतलब इसी तरीके का उसका लुक था। मुझे हाँ। भी यही लग रहा था, अर्ली स्टेज में वही लगा। हाँ एग्जैक्टली। लोग भाई दिखने में थोड़ा सा लग रहा है आर्टिफिशियल लग रहा है, कोई मतलब प्लास्टिक का। प्लास्टिक ले, लेकिन भाई टेस्ट करने के बाद मतलब इसको असली बहुत सही है। वजह पता चलता है। तो दोस्तों ये हमारे साथ में थे पूरे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा आपने हमारा सपोर्ट किया है, थैंक यू। और भी लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ में एक और विजिटर हैं जो कि सबसे पहले आपका नाम पता जानेंगे, कहाँ से हैं, और फिर पूछेंगे क्वालिटी कैसी लगी। क्या नाम है आपका? इसके चोपड़ा फ्रॉम दिल्ली। कैसी लगी आपको क्वालिटी? बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। और एक ही खाने से आंसू आ गए। एक ही खाने में आंसू आ गए। बहुत ज़्यादा तीखा है? हाँ तीखा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नाइस टू सी। अच्छा, और क्वालिटी देखने में आपको कैसी लगी? दिखने में भी मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत ऐसा जैसे फूल की तरह है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्वाइट। तो थैंक यू।